Hello bachcho, let's read the question. The question says, what will be the PO2 and PCO2 partial pressure of oxygen and carbon dioxide in the atmospheric air compared to those of alveolar air? अभी देख लेते हैं ऑप्शन क्या है. ऑप्शन ए इज PO2 इज लेसर, PCO2 इज हायर. ऑप्शन बी इज PO2 इज हायर, PCO2 इज हायर. ऑप्शन बी इज PO2 is higher, PCO2 is lesser, and option D is PO2 is lesser and PCO2 is lesser. अब देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 कितना होगा, एल्वियोलाई में PO2 कितना होगा, एटमॉस्फेयर में PCO2 कितना होगा और एल्वियोलाई में PCO2 कितना होगा. ये PO2 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. तो हम पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो PO2 पार्शियल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 mmHg और ऑक्सीजन कितना होगा 21%. तो ये कितना आएगा 760 इंटू 21%, दिस विल बी अराउंड 159 mmHg. तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हुआ 159 mmHg. तो ऐसे ही देखते हैं एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होगा 760 और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 0.04%. सो इट विल बी अराउंड 0.3 mmHg. दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 159 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आया 0.3 mmHg. ठीक है, अभी लांग के अंदर क्या होता है देख लेते हैं. लांग के अंदर पहले ये जान लेते हैं, लांग के अंदर PCO2 in alveoli, this is 45 mmHg. नाउ तो लांग के अंदर जो एल्वियोलाई के अंदर PO2 कितना होगा ये कैलकुलेट करते हैं. जब हम इनहेल करेंगे तो जो ऑक्सीजन जाएगा, हम एयर ले रहे हैं तो उसका PO2 कितना हुआ 159 mmHg. अब इनहेलेशन के बाद हम इनहेल कर रहे हैं, इनहेलेशन के बाद क्या होगा, जो एयर है उसके साथ वाटर वेपर मिक्स होगा, उसके साथ वाटर वेपर मिक्स होगा और वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर होता है 47 mmHg. तो अभी वाटर प्रेशर मिक्स होने के बाद ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना रहेगा. सो उसके बाद PO2 होगा 760 माइनस 47, जो वाटर प्रेशर का आ गया पार्शियल, मतलब पार्शियल प्रेशर इनटू 21% एंड इट विल बी अराउंड 149 mmHg. ठीक है, तो हम लोग के व्हाट हैव यू गॉट इन PO2 इन एयर एटमॉस्फेयर वी हैव 159 mmHg. और सेम PO2 सांस लेने के बाद एल्वियोलाई में नहीं गया, सांस लेने के बाद जब अंदर घुसा रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इट विल बी 149 mmHg. अब जब एल्वियोलाई में जाएगा ये PO2 तो कितना क्या होगा, एल्वियोलाई में PCO2 भी है और PCO2 कितना है 45 mmHg. तो फिर एल्वियोलाई में PO2 कितना होगा, PO2 इन एल्वियोलाई 149 माइनस 45, it will be 104 mmHg. Okay, so in alveoli PO2 will be 104 mmHg. So in atmosphere PO2 is 159, in alveoli PO2 is 104. so PO2 लेस होगा एटमॉस्फेरिक PO2 से. और हम PCO2 जब देखें, PCO2 एटमॉस्फेयर में था 0.3 mmHg और एल्वियोलाई के अंदर होगा 45 mmHg. तो PO2 एल्वियोलाई के अंदर ज़्यादा होगा. ओके, सो एटमॉस्फेरिक एयर में क्या होगा, व्हाट विल बी PO2 एंड PCO2 इन द एटमॉस्फेरिक एयर कंपेयर टू दोज इन एल्वियोलर. ओके, सो एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 कितना होगा, एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 ज़्यादा होगा और PCO2 कम होगा comparatively. So PO2 will be higher and PCO2 will be lesser. So this is option B.
I hope you understood it well. All the best.